हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका हिंदी टीचर विनोद सर। आज मैं आप लोगों को पहला चैप्टर हिंदी का पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर पढ़ने से पहले हम इतना जान लेते हैं बच्चों कि हमारा सिलेबस क्या है। जिस प्रकार आप 9th में पढ़ते थे, दो पुस्तकें हिंदी साहित्य की, एक क्षितिज और कृतिका, और दूसरा एक और ग्रामर पढ़ते थे। उसी प्रकार 10th क्लास में भी आपको क्षितिज और कृतिका पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं क्षितिज। क्षितिज के दो पार्ट मुख्य होते हैं, एक गद्य होता है और एक पद्य होता है। गद्य में हमें कहानियाँ मिलती हैं पढ़ने के लिए, लगभग 7 से 8 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है। पद्य में भी आपको 6-7 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। उसी पद्य का पहला चैप्टर आज हम लेने वाले हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। पद्य का पहला चैप्टर है आपका सूरदास के पद्य। कोई भी चैप्टर हम जो पहले पढ़ते हैं तो पहले उस चैप्टर का जो लेखक या काव्यकार होता है उसके जीवन को जानते हैं, क्योंकि बिना उनके जीवन और उनकी काव्यगत विशेषताओं को जाने, उनकी भाषा शैली को जाने, हम उस कविता का भाव या अर्थ अच्छे से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सूरदास के बारे में जानेंगे। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। वैसे सूरदास के बारे में कहा जाता है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास जी का जन्म मथुरा के निकट रुकनता ग्राम में हुआ था। स्थान के बारे में लेकर काफ़ी लोगों के अलग अलग राय है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो कुछ विद्वान यही बताते हैं कि इनका जन्म मथुरा के निकट रुकनता ग्राम में हुआ था, और इसी प्रकार कुछ अलग विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीख नामक ग्राम में हुआ था। अब ये तो इनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में बात हो गई। इसी प्रकार इनके अंधेपन के बारे में अलग अलग विद्वानों की अपने अपने मत रहे हैं। पहला क्या मत कहता है? पहला मत कहता है कि ये जन्म से अंधे थे और भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि इन पर पड़ी और इन्होंने उनका सहारा लेते हुए बहुत बड़े से बड़े काव्य की रचना कर दी। दूसरा मत कहता है कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, बल्कि कुछ दिनों या कुछ बाद में ये अंधे हुए हैं और किसी दुर्घटना से अंधे हो गए थे। उनका यह तर्क था कि जिस प्रकार वात्सल बचपन का वर्णन, बाल काल का वर्णन, कृष्ण के बाल काल का वर्णन इन्होंने किया है, बिना कोई भी कवि या कोई भी व्यक्ति बिना देखे, उसकी बिना अनुभूति किए उस चीज़ की अच्छे से वर्णन नहीं कर सकता। उनका यह तर्क था कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, बल्कि किसी दुर्घटना के बाद अंधे हुए थे। अब इनके गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे और वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते थे, और उन्होंने सूरदास को कृष्ण भक्ति शाखा में शिक्षित किया और दीक्षित भी किया, और उसी के उपरांत भगवान कृष्ण की आराधना कीर्तन सूरदास जी करने लगे। अब आते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। देखिए, सूरदास जी का मुख्य जो रस था काव्य में वो वात्सल्य रस था। उसके बाद उन्होंने श्रृंगार रस में भी वर्णन किया। श्रृंगार रस के दो मेन पार्ट जो होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इन दोनों रसों का भरपूर प्रयोग उन्होंने अपनी पदों में, अपनी कविताओं में, अपने ग्रंथों में किया है। और फिर आती है इनकी भाषा शैली। सूरदास की भाषा शैली ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा में ही इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की है। इनकी भाषा इतनी सरल, सहज और गाने योग्य थी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कवि बड़े आसानी से इनके पदों को बड़े मनोयोग से गा सकता है। यह इनकी कविताओं में, यह इनके पदों में बड़ी विशेषता है। अब आते हैं इनकी रचनाएं। इनकी महत्वपूर्ण 3 रचनाएं हैं। पहला सूरसागर, दूसरा सूरसरावली, तीसरी साहित्य है। सूरसागर की बात करें तो सूरसागर का ही यह पद है जो लिया गया है। सूरसागर ग्रंथ जो है उन्हीं का, उन्हीं के पदों में से एक है ये। सूरसागर का एक छोटा सा भाग है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में ही वर्णित गोपियों की विरह व्यथा है, और उसी विरह व्यथा के पदों को एनसीईआरटी में संकलित किया है और उसको सूरदास के पद के नाम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आज हम अगले वीडियो में
सूरदास के पद की व्याख्या करेंगे और इससे संबंधित जो बोर्ड में क्वेश्चन बनाए जाते हैं और जो आपकी पुस्तक में जो प्रश्न बनाए गए हैं उसको हम समझाएंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन देंगे, प्रश्न देंगे आपको, इसको अर्थ को समझिएगा। और मैं कहूँगा कि इसको आप पूरी मनोयोग से एक बार पढ़िएगा, अर्थ निकालने की कोशिश करिएगा और फिर जाके हम इसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।